वेलकम बैक माई सेल्फ एस के डिग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे ख़ास तौर से देखो जो मध्य प्रदेश के अंदर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम हुआ था जो 27 अगस्त को हुआ है। उसकी जो पेपर का व्यू है, ख़ास तौर से अपन बात करें लाइफ साइंस सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, उस पेपर को आज अपन देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आए थे और किस प्रकार का लेवल था और कौन से का क्या आंसर है। तो अपन टाइम को बिना वेस्ट किए फास्ट स्टार्ट करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स काफ़ी वेट कर रहे हैं। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो क्वेश्चन की सीरीज़ आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना, क्योंकि ये किसी कैंडिडेट ने भेजा था तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पेपर जो उल्टा स्कैन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर अपन देखते हैं 147 क्वेश्चन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर। इनमें से इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल में। और कोई हो सजेशन तो आप लोग ज़रूर मोस्ट वेलकम, आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर करके बताएं। एम्प्रोमेट्रिक बायोसेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। हाइड्रेटेड सीड सिंथेटिक सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनकैप्सुलेटिंग सोमेटिक एम्ब्रियो विद। सिंथेटिक सीड जो बनाया जाता है वो किसके एनकैप्सुलिंग से बनाया जाता है? तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम एल्जिनेट। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा कैल्शियम एल्जिनेट। आगे अपन देखें, यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन ये रखी है, प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ग्लूकोज आइसोमरेज। ग्लूकोज आइसोमरेज के फिक्सेशन इन द सेल ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस बाय हीटिंग ट्रीटमेंट सो दैट इन बैच प्रोसेस ग्लूकोज इज कन्वर्ट टू फ्रक्टोज द प्रोसेस इज नोन एज। इसका देखो 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक इसका राइट आंसर आ सकता है वो वाला इसका हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन, लेकिन जो भी हो आप लोग इसका देख लेना। आगे अपन देखें क्वेश्चन नंबर 150। विच टेक्निक इज कॉमनली यूज इन द जीनोमिक रिसर्च टू कंपेयर जीन एक्सप्रेशन लेवल बिटवीन द डिफरेंट सैंपल्स। अलग अलग सैंपल के अंदर जीन एक्सप्रेशन का लेवल अगर आप चेक करना चाहते हो तो कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है? तो मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जो है माइक्रो एरे होगा, माइक्रो एरे एनालिसिस। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 144। नोबेल प्राइज 2020 इन केमिस्ट्री फॉर द डिस्कवरी ऑफ CRISPR Cas9 वॉज अवार्डेड बाई। किसको दिया गया था? तो पहला ही जो इसका राइट आंसर है वो दिया गया था एमन्यूल चारपेंटर एंड जेनिफर, ये है डोडना। जो भी आपका इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा इसका, ये आप इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 145। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, ये अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं अबाउट मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन इज ट्रू। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के लिए बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पर देख सकते हो आप सी ऑप्शन। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन एक्सेलरेट ब्रीडिंग प्रोसेस बाय डायरेक्ट मैनिपुलेटिंग एन ऑर्गेनिज्म DNA। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे अपन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड व्हेन सिलेक्टिंग ए कल्चर मीडियम फॉर स्पेसिफिक सेल टाइप। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर सिलेक्टिंग कल्चर मीडियम फॉर स्पेसिफिक सेल टाइप। अलग अलग सेल टाइप के लिए कौन सा फैक्टर होना जरूरी है? तो यहाँ पर देखो pH लेवल भी होना जरूरी है, ऑस्मोलरिटी भी होना जरूरी है, ऑस्मोलिटी, और ग्रोथ फैक्टर होना भी जरूरी है, स्पेसिफिक होना चाहिए। तो ऑल ऑफ अबव इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप इसको ऑल ऑफ अबव मान लोगे। आगे अपन क्वेश्चन देखें 141। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद माइग्रेशन एंड अदर पीरियोडिक फिनोमिना अकर इन एनिमल्स लाइफ इज नोन एज। तो उसे अपन क्या कहेंगे? तो यहाँ पर देखो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा क्रोनोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें सोशल ग्रूमिंग और एलो ग्रूमिंग इज एन इम्पोर्टेंट गेस्चर ऑफ किसके करेक्टर्स हैं? तो ये आ जाएंगे प्राइमेट सोसाइटी के करेक्टर्स हैं।
यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, चिंक एंड सी आर द अलार्म कॉल, ये किसके अलार्म कॉल है? तो ये जो है ये है चेफिंच, चेफिंच के क्या है ये अलार्म कॉल होते हैं, ये चेफिंच। आगे अपन देखें, देखो ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि सभी स्टूडेंट्स अपने आंसर की मैच करते हैं, उस टाइम पे वो ज़्यादा नहीं देखते हैं, उनको चाहिए सीधा आंसर क्या है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर पे ले जा रहा हूँ। विच मॉडर्न मेमल्स इज रिलेटेड टू द, ये है पेसिटस ए 4-footed एक्सटिंक्ट मेमल्स, किसके एक्सटिंक्ट हैं ये, किसके रिलेटेड है? तो ये वेल से रिलेटेड है, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। यहाँ पर अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड एज ए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल अपन जानते हैं आरएनए वर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसका राइट आंसर जो आ जाएगा आरएनए, ऑप्शन बी। आगे अपन देखें, रेट ऑफ इवोल्यूशन आर एक्सप्रेस्ड इन, इवोल्यूशन की जो रेट है वो किसके रूप में एक्सप्रेस की जाती है? तो यहाँ पर आप एक्सप्रेस कर सकते हो किसके, हेल्डेन यूनिट के रूप में, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। आगे अपन देखें, द न्यूट्रल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा प्रपोज्ड की गई है? तो यहाँ पर मोटो किमारू, ये मोटो किमुरा इसके द्वारा दी गई थी। आगे अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सक्सेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर सक्सेशन के बारे में पूछा है। ऑन द फॉलन लॉग्स ऑफ डिकेइंग वुड एंड ट्री बार्क, जो भी लकड़ियाँ गली सड़ी हैं उनके ऊपर अगर होता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेरुल्स के नाम से जानते हैं। आगे अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइटोजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया हैविंग हैवी रेनफॉल एंड मैंग्रोव वेजिटेशन, हैवी रेनफॉल एंड मैंग्रोव वेजिटेशन पाया जाता हो तो वो कौन सा है? मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है वेस्ट कोस्टल मालाबार, ये इसका देख लेना आप लोग, राइट आंसर। आगे अपन देखिए 135 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट इज नॉट मैच्ड विद इट्स सोर्स, कौन से सोर्सेज से मैच नहीं करता है? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मरकरी, कोल गैसिफिकेशन से मैच नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। आगे अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स लोकेशन, इनके लोकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है वो मैच नहीं करता है? तो गोल्फ मैनार, तो ये तमिलनाडु, कच्छ गुजरात, नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में है, तो इसका राइट आंसर जो है वो उत्तराखंड होगा, ये आप यहाँ कर सकते हो, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, 130 नंबर में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्लांट्स ऑफ कोल्ड एंड एल्पाइन रीजन एंड दीज डू नॉट थ्रिव वेल इन हीट, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा माइक्रो थर्म्स, ये इसका राइट आंसर होगा। और हो सकता है ये वाला हो सी वाला, लेकिन जहाँ तक हो ज़्यादा डी ऑप्शन इसका राइट आएगा। आगे अपन देखें, वाटर ऑफ द सॉइल विच इज़ ईजीली अवेलेबल टू द प्लांट इज नोन एज, तो ये कैसार्ड, इसका राइट आंसर आ जाएगा कैसार्ड। नेक्स्ट अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्गली मैच्ड, इनमें से गलत कौन सा है? तो कॉमेंजलिज्म का अपन जानते हैं कि एक इसमें बेनिफिट होता है जबकि एक दूसरे को हानि नहीं होती है, ठीक है, मतलब प्लस ये कह सकते हैं अपन इसका कॉमेंजलिज्म है प्लस जीरो का इंट्रैक्शन होता है, एमेंजलिज्म है जीरो और नेगेटिव का इंट्रैक्शन होता है। एमेंजलिज्म में दिया गया है वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज बेनिफिटेड, ये गलत है इसका, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन आएगा, जिसका गलत आंसर पूछा है इसने। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन से आप लोग फटाफट अपने आंसर की लगा सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर ऑर्डर ऑफ स्टेप इन द नॉर्दर्न हाइब्रिडेशन, नॉर्दर्न हाइब्रिडेशन के लिए किसके लिए किया जाता है? आरएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले आरएनए को आइसोलेशन कीजिए आप, आइसोलेशन करने के बाद में उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से कट करके उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर रन कीजिए, रन करने के बाद प्रोब से उसको हाइब्रिडाइज कराई जाए और उसके बाद में उसको आइडेंटिफाई कराया जाता है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं सबसे पहले आरएनए आइसोलेशन, और देखो ये देखो डी ऑप्शन, देखो इसका आरएनए आइसोलेशन कर लिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस किया,
प्रोब लेबलिंग की और ऑटो रेडियोग्राफी की। इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। आगे अपन देखें 128 नंबर क्वेश्चन, होल क्रोमोसोम्स पैंट एनालिसिस इज कॉमनली डन बाय, होल क्रोमोसोम कंप्लीट क्रोमोसोम पैंट एनालिसिस कोज्ड बाय, ये फ्लोरोसेंस के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। आगे अपन देखें 129 नंबर, विच क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ क्लोन्ड हिस्टोन टैग्ड प्रोटीन, कोई हिस्टोन टैग्ड प्रोटीन है उसको आप एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर जो है वो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 123 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन जीन एक्सप्रेशन लेवल, जीन एक्सप्रेशन लेवल को चेक करने के लिए आप कौन सी टेक्निक यूज में ले सकते हो जीन एक्सप्रेशन के लिए, माइक्रो एरे एनालिसिस टेक्निक है वो बेस्ट आंसर होगा इसका। आगे अपन देखें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको आर आई या अपन कहें इको आर फर्स्ट रिकॉग्नाइज एंड कट एट विच ऑफ द सीक्वेंस, कौन से सीक्वेंस को कट करता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं GAATCC पैलिंड्रोमिक जो सीक्वेंस है इसको कट करता है, इसकी टारगेटिंग सीक्वेंस होती है। स्वीडबर्ग यूनिट इज एसोसिएटेड विद, तो स्वीडबर्ग अपन सभी जानते हैं कि जब राइबोसोम को अपन पढ़ते हैं तो उसके सेडिमेंटेशन की कोफिशिएंट जो होता है, सेडिमेंटेशन यूनिट जो होती है उसकी, उसको रूप में जानते हैं स्वीडबर्ग यूनिट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा डी ऑप्शन, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसी भी मॉलिक्यूल के सेडिमेंटेशन जो रेट होती है उसके द्वारा डिनोट किया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा 126 में, ब्लंट कटिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट DNA स्ट्रैंड एट, कौन से बॉन्ड को कट करता है। तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, बी ऑप्शन। आगे अपन देखें 118 नंबर क्वेश्चन में अपन देखें रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अकर इन द, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज कहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर प्रोक्सिमल जो ट्यूब्यूल है नेफ्रॉन की वहाँ पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी ऑप्शन बेस्ट होगा। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन द किडनी इज इंक्रीज्ड बाय, किसके द्वारा इंक्रीज की जाती है। तो जो एल्डोस्टेरॉन है इसके द्वारा इंक्रीज की जाती है। इसका राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन होगा। आगे अपन देखें 120 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले एन ए रोल इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ बाइल, बाइल जूस की कंट्रोल कौन करता है। तो कोलेसिस्टोकाइनिन जो है, जो ड्यूडेनम के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, कोलेसिस्टोकाइनिन के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। राइट आंसर बी होगा। आगे अपन देखिए क्वेश्चन नंबर 121, द हार्मोन ऑफ द पीनियल ग्लैंड इज नोन एज, पीनियल ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, मेलानिन है, मेलेटोनिन। इसका राइट आंसर बी होगा। आगे दिया गया है सम मेमल्स हैव ए स्पेशल थर्मोजेनिक टिश्यू नोन एज, थर्मोजेनिक टिश्यू जो होता है उसकी बॉडी का जो मेंटेन करता है टेम्परेचर को अपन जानते हैं ब्राउन फेट टिश्यू के नाम से। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है एंटीबॉडी जो होती है मॉलिक्यूल क्या काम करता है, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्प एंटीबॉडी टू देयर जॉब और आर चीफ पार्टिसिपेट इन नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, रिकॉग्नाइज एंड बाइंड एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। इसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, यहाँ पर पूछा है द सेकेंड हार्ट साउंड इज कॉज्ड बाय, सेकेंड हार्ट साउंड जो होती है, साउंड फर्स्ट और साउंड सेकेंड, सेकेंड हार्ट साउंड किसके द्वारा होती है, क्लोजर ऑफ एरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व्स। इसका राइट आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 117 नंबर, द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई इन ब्लड इन द पल्मोनरी कैपिलरीज डन बाय, किसके द्वारा होता है। तो डिफ्यूजन के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। तो इसका राइट आ जाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, यहाँ पर देखो फ्लोरिजन थ्योरी ऑफ फ्लावरिंग वॉज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा प्रपोज किया गया था। तो ये जो है चैल खान जो है इसके द्वारा 1936 के अंदर इस थ्योरी को प्रपोज किया गया था। 113 नंबर क्वेश्चन में देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑस्मोलाइट्स विच एक्यूमुलेट ड्यूरिंग द साल्ट एंड वाटर स्ट्रेस कंडीशन के अंदर कौन सा साल्ट एक्यूमुलेट किया जाता है। खासतौर से ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोलिन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें एमिनो प्रोलिन इसका बेस्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें,
मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ शेयरिंग 16% ऑफ द क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन। तो रूबिस्को एंजाइम जो है वो सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रोटीन है। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा, रूबिस्को इसका बेस्ट आंसर होगा। आगे अपन देखें, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल पिगमेंट फाइकोबिलिन विद प्रोटीन इज एन इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज ए। ये कैसा है, ये एक स्टेबल प्रकार का कंपोनेंट होता है। तो इसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है स्टेबल बी प्रकार का, और आप जो भी बेस्ट लगे, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है, कोई मिस हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग का आ जाएगा एजिटोबैक्टर, ये फ्री लिविंग, इसका राइट आंसर ए आएगा। आगे अपन देखें, फोटोसिंथेटिक यूनिट इन ग्रीन प्लांट्स। फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या होता है, क्वांटोसोम्स होता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। यहाँ पर अपन देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें तो जैसे यहाँ पर देखें, द नंबर ऑफ एटीपी मोलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो यहाँ पर 38 एटीपी आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 38 एटीपी। आगे अपन क्वेश्चन देखें, 111 नंबर क्वेश्चन, ग्लाइकोलेट साइकिल इज़ द कन्वर्जन ऑफ। ग्लाइकोलेट जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है उसमें विशेष मेलिक एंजाइम पाया जाता है, और एक एसोसिएटेड सिंथेज एंजाइम पाया जाता है, मेलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम पाए जाते हैं, जो फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। इसका राइट आंसर ए होगा। 103 नंबर क्वेश्चन देखें, प्राइम फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम अपन जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम जो है फर्स्ट क्या करता है, ग्लैंड के रूप में काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है, और ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसको रिलीज करता है। तो यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है। इसका राइट आंसर सी होगा। आगे अपन देखें, द बेस्ट नॉन सेल लाइन ऑब्टेन फ्रॉम द ह्यूमन कार्सिनोमा। ह्यूमन कार्सिनोमा के द्वारा सेल लाइन ऑब्टेन की जाती है, वो कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हेला सेल, ये इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। आगे अपन देखें 105 नंबर क्वेश्चन, विच एक्टिविटी इज फाउंड इन गैस्ट्रेशन स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की गैस्ट्रेशन स्टेज में कौन सी पाई जाती है। तो गैस्ट्रोसील जो है, यहाँ पर वैसे गैस्ट्रोसील तो नहीं होती है, ब्लास्टोसील आप कह सकते हो। इसका राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन आ जाएगा, ब्लास्टोसील। आगे अपन देखें, क्योंकि वैसे तो एंट कोरिन बनती है, इन विच एग माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट इन। तो यहाँ पर इंसेक्ट आ जाएगा, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। आगे अपन देखें 99 क्वेश्चन अपन देखें, स्टडी ऑफ एजिंग इज नोन एज। एजिंग की स्टडी को अपन क्या कहते हैं। तो एजिंग की स्टडी को जेरेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। आगे अपन देखें 100 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ द सेल डिवीजन टेक प्लेस इन गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस में हमेशा मियोटिक डिवीजन होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मियोटिक, ओनली मियोटिक डिवीजन। तो ये इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर एम माइटोटिक दिया हुआ है, ऊपर वाले में भी एम माइटोटिक दिया हुआ है, नीचे वाले में माइटोटिक दिया हुआ है और मियोटिक दिया हुआ है। तो पहले माइटोटिक होता है, बाद में मतलब पहले मियोटिक होता है, ठीक है, बाद में माइटोटिक हो सकता है, लेकिन इसमें ओनली मियोटिक आपका बेस्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। 101 नंबर क्वेश्चन में देखें, एक्रोसोम जो स्पर्म जो होता है उसके हेड वाले पार्ट पे पाया जाता है। एक्रोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच सेल ऑर्गेनल। तो किससे बना होता है, तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 102 नंबर क्वेश्चन, द सरफेस लेयर ऑफ स्पर्म कंटेन ए प्रोटीनेशियस सब्सटेंस इज नोन एज। तो स्पर्म के ऊपर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे एंटी फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 96 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूमर सप्रेसर जीन प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्यूमर सप्रेसिंग जीन। तो कौन सा है इनमें से, तो अपन कह सकते हैं P53 प्रोटीन जो है ये इसका क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें
विच ऑफ द जीन पेयर जीन कॉमनली इम्पार्ट इन डीएनए डैमेज मैकेनिज्म। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो एटीएम और एटीआर जो है वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं डीएनए डैमेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डेंड्राइटिक सेल इज। डेंड्राइटिक सेल जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है, तो प्रेजेंटिंग एंटीजन टू टी सेल को रिकॉग्नाइज करती है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन आएगा। देखो 93 में एक क्वेश्चन है, डेस्मोसोम्स आर सेल जंक्शन दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग adhesion बिटवीन सेल, विच प्रोटीन इज मेजर कंपोनेंट ऑफ द डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स में कौन सी प्रोटीन सबसे मेजर कंपोनेंट के रूप में काम करती है, तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा कैथरीन्स। ए ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ये CHEA प्रोटीन, चेक ए प्रोटीन कह सकते हो, चे ए प्रोटीन इन ए बैक्टीरियल कीमोटैक्सिक एक्ट एज ए, किसके रूप में काम करता है, तो यहाँ पर देखो कीमो रिसेप्टर, फॉस्फेटेज, हिस्टिडीन काइनेज, ये हिस्टिडीन काइनेज के रूप में काम करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हिस्टिडीन काइनेज, सी ऑप्शन। आगे अपन देखें 95 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोक्राइन सिग्नल। ऑटोक्राइन सिग्नल होता है किसी एक सेल के द्वारा सिग्नल रिलीज किया जाए और जब इसी सिग्नल्स को इसी सेल के आकर ये बाइंड हो जाए तो ये खुद को स्टिमुलेट करती है, लाइक एज कैंसर सेल्स और ट्यूमर सेल्स। ऑटोक्राइन का बेस्ट एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी देखो, कैंसर सेल्स रिलीज ग्रोथ फैक्टर्स दैट स्टिमुलेट देयर ओन ग्रोथ, खुद की ग्रोथ को ही कंट्रोल करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक सिग्मा फैक्टर 2 फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज इनिशियल फैक्टर के नाम से जानते हैं, और सिग्मा फैक्टर 2 जो है खास तौर से हीट शॉक प्रोटीन के सिंथेसिस करने के लिए यूज में आता है। तो ये रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीट शॉक प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। आगे अपन देखें 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिपिड बेस्ड सेकेंडरी मैसेंजर। लिपिड बेस्ड सेकेंडरी मैसेंजर में आ जाएगा IP3, ये इसका बेस्ट आंसर होगा, इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट। आगे देखिए 92 के अंदर, विच टाइप ऑफ द सेलुलर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल और आयन डायरेक्टली बिटवीन द एडजस्ट सेल। तो किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर गैप जंक्शन सिग्नलिंग, ये आप कह सकते हो गैप जंक्शन सिग्नलिंग सबसे बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 87, व्हाट आर एन एंड क्यू प्रोटीन इन लैम्डा फेज। ठीक है, दोनों एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन्स होती है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं बोथ आर एंटी टर्मिनेटर फैक्टर्स, और इसके अलावा डी ऑप्शन दिया गया है एंटी टर्मिनेटर फैक्टर्स फॉर इमीडिएट अर्ली जीन एंड डिले अर्ली जीन डन बाय प्रोटीन क्यू एंड आर। इसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर शायद डी बैठेगा, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें क्वेश्चन नंबर 88, इन ई कोलाई विच अमोंग द फॉलोइंग एंजाइम रिलैक्स डीएनए बाय इंक्रीजिंग द लिंकिंग नंबर। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और थर्ड के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो टोपोआइसोमरेज फर्स्ट एंड थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें mRNA, जिसे अपन माइक्रो आरएनए के नाम से भी जानते हैं, आर एसोसिएटेड विद, अपन जानते हैं जीन साइलेंसिंग के लिए होता है। मैंने 2 दिन पहले ही इसको वीडियो बनाया था, जीन साइलेंसिंग में यूज आता है। तो ये क्या करता है, रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन बाय द ब्लॉकिंग द ट्रांसलेशन स्पेसिफिक mRNA एंड कोजिंग देयर डिग्रेडेशन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 84 में, देखो भैया आप लोग, इन रिलेशन टू जेनेटिक कोड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। ये जो स्टॉप कोडोन होते हैं, स्टॉप कोडोन को अलग अलग नाम से दिया गया है। जैसे अपन देखें यहाँ पर, जैसे इसमें बी ऑप्शन आप लोग देखोगे तो बी ऑप्शन में आपको देखोगे UAG को तो एम्बर और UAA को ओक्रे और UGA को ओपल के नाम से जानते हैं, ओपाल के नाम से। तो इसका राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। आगे देखो 85 के अंदर, द ट्रांसिशन बिटवीन द लाइटिक एंड लाइसोजेनिक स्टेट ऑफ लेमडा फेज इज ड्यू टू, किसके कारण से होती है, तो इस साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। इसका राइट आंसर जो आ जाएगा साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। जीरोडर्मा पिगमेंटोसा डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो किसके द्वारा कॉज की जाती है,
किसकी कमी से होता है? तो न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म की कमी के कारण से ये डिजीज़ देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर ए आएगा। आगे अपन देखें क्वेश्चन नंबर 82, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये थोड़ा सा मैंने अभी छोड़ रखा है, तो ये आप लोग देख लेना जो भी हो इसका आंसर, और होगा तो मैं आपको बता दूंगा। 83 में अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग अमोंग द फॉलोइंग डज एन फॉर्माइल मेथियोनिन tRNA एफ-मैट tRNA प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसलेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स के ये विशेष करेक्टर है, जो खासतौर से ऑप्शन में आप देख सकते हो बी ऑप्शन, यू बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इसका बेस्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। ये सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको देखें। द सोडियम पोटेशियम पंप मैकेनिज्म डिस्कवर्ड बाई, ये डिस्कवर्ड बाई इसका जो साइंटिस्ट है वो अलग साइंटिस्ट है, जो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा नाम आपका। यहाँ पे अलग साइंटिस्ट दिया हुआ है कुछ, हॉडकिन, लॉरेंज, फ्राई, जैकब, निकोलसन। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग कोई भी सेट नहीं है इनमें से, इसलिए मैं गलत वाला वो नहीं बता सकता आपको। 80 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव बिगेस्ट परसेंटेज ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन देयर मेम्ब्रेन? सबसे ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मेम्ब्रेन में कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? तो एंटार्क्टिक फिश के अंदर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे अपन देखें 81 के अंदर, ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ द नंबर ऑफ द जनरेशन पर हावर टाइम। तो 1 घंटे के अंदर जनरेशन जो है, नंबर ऑफ जनरेशन पर हावर इज कॉल्ड, तो उसे अपन क्या कहेंगे? देखो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली कंडीशन है, या तो इसमें जनरेशन टाइम आएगा या एक्सपोनेंशियल रेट आएगा। तो जहाँ आपको जो भी बेस्ट लगे वो देख लेना, एक्सपोनेंशियल रेट या जनरेशन टाइम आएगा। आगे अपन देखें 75, फेस ऑफ सिस्टर्नी फॉर्मिंग डिक्टियोसोम इज हैव। तो ये प्रोक्सिमल फेस जनरली कॉन्वेक्स आ जाएगा। इसका राइट आंसर ए आएगा। 76 में अपन देखें, राइबोफेरिन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। इसका राइट आंसर ए आएगा। यहाँ पे अपन देखें, विच टाइप ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन आर वेरी सिमिलर इन डिफरेंट स्पीसीज। सभी स्पीसीज के अंदर कौन से कॉमन मिलते हैं? तो H2A, H2B, H3, H4। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन आ जाएगा, जो सभी ऑर्गेनिज्म में लगभग कॉमन मिलती है। मूवमेंट ऑफ, यहाँ पर अपन देख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ आयन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज डिटरमाइंड बाई। ठीक है, मूवमेंट्स, जो आयन का मूवमेंट है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? आयन साइज, सोल्युबिलिटी ऑफ लिपिड, चार्ज ऑफ देम, ऑल ऑफ अबव। इसका राइट आंसर जो है वो ऑल ऑफ अबव आएगा, डी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। आगे अपन देखें, द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच एन एंजाइम एक्सिबिट हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी अपन Km के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो Km होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखो, एक बार वापस देखो, द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच एन एंजाइम एक्सिबिट हाफ वी मैक्सिमम इज, हाँ Km ही आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, आइसो एंजाइम का मतलब हो सकता है उनकी एमिनो एसिड सीक्वेंस है, प्रोटीन स्ट्रक्चर है, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो, लेकिन केमिकल रिएक्शन सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, मल्टी फॉर्म ऑफ गिवन एंजाइम दैट कैटेलाइज द सेम टाइप ऑफ रिएक्शन। इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, आइसो एंजाइम में। यहाँ पर देखिए 73, इन 1967 विच ऑफ द फॉलोइंग को एंजाइम क्लासीफाइड विटामिन के रूप में इसको माना गया है को एंजाइम ए के रूप में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 74 में अपन देखिए, इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH। तो कितने ATP बनते हैं? तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH ऑक्सीडेशन फॉस्फोरेशन 3 ATP का मॉलिक्यूल बनते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो 3 ATP बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 67 में देखो, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड अकॉर्डिंग टू डिक्रीज देयर बॉन्ड एंगल। तो इनमें से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे अपन देखें, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड इन। तो यहाँ पर किस में पाया जाएगा? तो यहाँ पर ओ क्लोरोफिनोल के अंदर पाया जाएगा। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। यहाँ पर अपन देखें 69, विच ऑफ द फॉलोइंग हाफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो कौन सी रिएक्शन की ऑर्डर है? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, एक सॉल्यूशन का दिया गया है, इफ़ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज ए सॉल्यूशन इज 1 ग्राम मोल पर लीटर, देन
द pH ऑफ सोल्यूशन इज, उसकी pH क्या होगी, 0 होगी, डी। यहाँ पर देखो 62, लंग्स ऑफ रेप्टाइल्स आर लोकेटेड इन, लंग्स कहाँ पे पाया जाता है, तो नेक, थोरेक्स, एब्डोमेन, और यहाँ पर थोरेक्स इसका राइट आंसर होगा, थोरेक्स। मिड वाले पार्ट में पाया जाता है। ए ग्रुप ऑफ और मास ऑफ सेल बॉडी विद इन द ग्रे मैटर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड गैंग्लियन, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। आगे अपन देखें इंडियन राइनो, इंडियन राइनो का नाम से ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इंडियन राइनो का है तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसका राइट आंसर बी होगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN वॉज फॉर्म्ड 1948 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। फर्स्ट ट्रू जावा वर्टिब्रेट बिलोंग टू द, किससे बिलोंग करते हैं, तो प्लेकोडर्मी, ये इसका बी ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे अपन देखें 59 में आप देख सकते हो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर प्रपोज्ड बाय कैरलस लीनियस, तो इन्होंने दो नाम दिया था, एक तो वन जेनेरिक नेम और सेकंड इन स्पेसिफिक नेम, जिसका राइट आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 60 नंबर में देखो इनब्रीडिंग एनिमल बिलोंग टू द सेम, इनब्रीडिंग जो किस में सिमिलरिटी हो सकती है, तो जीनस सेम हो सकता है और स्पीसीज अलग हो सकती है, तो यहाँ पर इसके सेम हो सकता है जीनस, ये इसका राइट आंसर होगा। इंटरब्रीडिंग में आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सा इन लेनियन टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है, तो अरेंज कैसे करोगे आप, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। यहाँ पर अपन देख सकते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 58, मैच कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है। देखो ट्रांसलेक्शन क्या होता है, किसी बैक्टीरियोफेज के द्वारा जीन का ट्रांसफर करना, और सडन एंड इनहेरिटेंस चेंज, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं, इसको आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, देखो म्यूटेशन का तो आ जाएगा फोर्थ में, तो आ जाएगा 1 सडन इनहेरिटेंस चेंजेज, और क्रॉसिंग ओवर का यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्रॉसिंग ओवर 2 में आ जाएगा, 3 में आ जाएगा 2, और ट्रांसडक्शन में आ जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ DNA बाई प्लाज्मिड, ट्रांसफ़र फर्स्ट में 4th आएगा, ठीक है, तो फर्स्ट में 4th, 3rd, 2nd, 1st, ये आप लोग, मैं आपको ऐसे ही मैच करके बता देता हूँ, आप लोग इसके आंसर देख लेना, एक स्क्रीन के ऊपर आएंगे नहीं ये, चलो इसमें आ ही गया, तो भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ऐसे बता देता हूँ, म्यूटेशन 1 में तो ये आ जाएगा फर्स्ट, क्रॉसिंग ओवर आ जाएगा 2 में 2nd, और फर्स्ट में आ जाएगा 4th, 2nd में आ जाएगा 3rd, तो ये कुछ है फर्स्ट में 4th, फर्स्ट में 4th वाला, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका मे बी फुल चांसेस है इसके। फिफ्टी 56 में आप देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर द लिंक्ड जीन, लिंक्ड जीन के लिए कौन सा सही है, करेक्ट, आर लोकेटेड नियर ईच अदर ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर नियरेस्ट प्रेजेंट होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन इज करेक्टली प्रोपोर्शनल लिंकेज, ये इसमें राइट आंसर जो है वो आपका होगा ओनली ए, मतलब सी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर अपन देखें चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज, तो रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, कंप्लीट लिंकेज रिजल्ट इन हायर नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन देन पेरेंटल, जेनेटिक मैप आर कंस्ट्रक्टेड बाय द यूजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा, जेनेटिक मैप आर कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयरिंग। आगे अपन देखें 55,
यहाँ पे देखो अलग अलग कॉलम दिए गए हैं, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। प्लियोट्रोमी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, प्लियोट्रोपी का मतलब होता है सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मैनी करेक्टर्स, ठीक है। तो एक में तो थर्ड। फिर डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब होता है इन हेट्रोजाइगोट ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ। कोडोमिनेंट होता है दोनों साथ साथ एक्सप्रेस होते हैं। इन हेट्रोजाइगोट्स बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्व्स। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है मैनी जीन्स गिवन द सिंगल करेक्टर्स। ये इसके करेक्टर्स हैं, ये आप लोग देख लेना। 51 के अंदर अपन देखें F1 टेस्ट क्रॉस हाइब्रिड जो होता है F1 प्लांट इज क्रॉस्ड विद देयर पेरेंटल। इसमें कोई विशेष पेरेंटल नहीं दिया गया है, ना ही डोमिनेंट मतलब रेसेसिव या डोमिनेंट, तो ये बैक क्रॉस होता है, ना कि टेस्ट क्रॉस। अगर रेसेसिव पेरेंट दिया होता तो इसमें टेस्ट क्रॉस होता। 52 में अपन देखें ट्रांसमिशन ऑफ जीन आउटसाइड द मॉलिक्यूल यूकैरियोट्स आर कॉल्ड। तो इसका आ जाएगा ऑल ऑफ अबव, सभी कहलाएंगे ये, क्योंकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी बोल सकते हो, मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोल सकते हो, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 53। ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम इज ह्यूमन रिप्रेजेंट, तो डाउन सिंड्रोम। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। 54 में अपन देखें द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेड अक्रॉस सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली इज कॉल्ड। तो इसे पेडिग्री एनालिसिस के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन जो पेपर है वो अपना कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद ज़रूर आया होगा, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन है वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। तो इसके अलावा शायद कोई बचा नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट अगर आपको रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोग किस प्रकार से लगा है, और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो सके। आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है।